नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर मिनी सचिवालय को ईमेल पर बम से उड़ाने की दी धमकी। तमिलनाडु की IP एड्रेस से ये धमकी मिली है। पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप करने वाले 30 साल के आरोपी अजीत को 10 साल की सुनाई सजा। 10,000 रुपए के दंड से किया दंडित। ADG विशाल बंसल आज एक दिवसीय दौरे पर अलवर आए। उन्होंने पुलिस लाइन में परेड का किया निरीक्षण। मेवात नगीना में बंद ट्रक की नंबर प्लेट दूसरे ट्रक पर लगातार खुद करने वाले 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप करने वाले 30 साल के आरोपी अजीत को 10 साल की सजा और 10,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। नाबालिग से रेप का मामला 2024 का है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद शर्मा ने बताया कि पोक्सो कोर्ट ने रेप करने वाले अजीत को 10 साल की सजा सुनाई है। मामला यह है कि 4 मई 2024 को नाबालिग के पिता ने भिवाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह घर से बाहर मजदूरी करने गया था। रात को उसकी नाबालिग बेटी टॉयलेट करने बाहर आई थी तो अजीत यादव ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती रेप किया। यही नहीं, बेटी को बार बार वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता रहा। उसे जबरदस्ती ले जाने का प्रयास भी किया गया। उसके करीब 1 महीने बाद वह मजदूरी करके वापस भिवाड़ी आया, तब बेटी ने पूरा मामला बताया, फिर थाने में रिपोर्ट दी। अब कोर्ट ने गवाह व सबूत जानने के बाद आरोपी को 10 साल की सजा की जेल की सजा सुनाई है। 2024 का मामला है और माननीय न्यायालय द्वारा आज अजीत यादव के खिलाफ एक निर्णय सुनाया है श्रीमान जगेंद्र गजवाल जी द्वारा। उसमें परिवादी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई महिला थाना भिवाड़ी में कि वह वाइपर, झाड़ू वगैरह इत्यादि बेचने का काम करता है, जो अलग अलग स्थानों में जाता है। घटना जो हुई उस समय वो बहरोड में था और वो वहाँ पर गया होता है लगभग 1 महीने के लिए। जब 1 महीने पश्चात जब वो वापस आया तब उसकी बेटी से बातचीत हुई तो उसने बताया कि इसी प्रकार से पड़ोस में रहने वाला अजीत यादव जब रात को 12 बजे में पेशाब करने के लिए उठी और जब नीचे बाथरूम में गई तो वो पहले से वही खड़ा हुआ था और उसने मेरा मुंह पकड़कर मुझे बाथरूम में ले गया और मेरे साथ मेरी मन इच्छा के और दुष्कर्म मैंने बलात्कार किया। ये बात अपनी पिता को बताई और पिता के द्वारा दिनांक 4/5/2024 को महिला थाना भिवाड़ी में इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि पीड़िता 16 वर्ष की नाबालिग बच्ची थी। उसके साथ उसको बार बार वो उसने ये भी उसको धमकाया था कि मैंने तेरी इस दौरान वीडियो बना लिए और उसको बार बार वो रास्ते में बार बार कहता था कि तुम मुझसे फ़ोन पर बात करें प्रकार। पीड़िता ने ये सारी बातें अपने पिता को बताई। पिता के द्वारा महिला थाना भिवाड़ी में ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी और आज माननीय न्यायालय द्वारा ये निर्णय पारित किया 10 साल की सज़ा और 10,000 जुर्माना। प्रोसिक्यूशन के द्वारा 19 गवाह और 24 दस्तावेज प्रदर्शित कराए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर ADG विशाल बंसल आज मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर अलवर आए। इस दौरान उन्होंने अलवर पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया। परेड में SHO परेड हथियारों का प्रदर्शन, क्राइम सीन क्रिएशन के माध्यम से तफ्तीश की प्रक्रिया और FSL टीम द्वारा की जाने वाली जांच का लाइव डेमो प्रस्तुत किया गया। परेड के निरीक्षण के बाद ADG विशाल बंसल ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले की कानून व्यवस्था, पुलिसिंग से जुड़ी चुनौतियों, उनके समाधान, संसाधनों की उपलब्धता और अपराध नियंत्रण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में ADG विशाल बंसल ने बताया कि ये अलवर जिले का वार्षिक निरीक्षण है। उन्होंने कहा कि वर्तमान SP सुधीर चौधरी के नेतृत्व में अलवर पुलिस द्वारा की जा रही सख्त और सतत कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। विशेष रूप से साइबर अपराध और गोकशी की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। ADG ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई से युवाओं के अपराध की ओर बढ़ते रुझान भी
प्रभावी और अंकुश लगा है। उन्होंने अलवर पुलिस की कार्रवाई शैली पर सराहना करते हुए बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर सख्ती जारी रखने के निर्देश दिए। देखिए, पुलिस तो अभियान रेगुलरली चला रही है, लेकिन मेरा इसमें एक और चीज का कहना है कि जनता को भी इसको सिर्फ एक पुलिस का अभियान मान के अभियान नहीं करना चाहिए। यह एक हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ अभियान है कि हर एक व्यक्ति को कानून कायदे की पालना, चाहे पुलिस चौराहे पे खड़ी हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे नहीं हो, उसको यदि हेलमेट पहनना है तो हेलमेट पहन के निकलेंगे, यदि स्पीड लिमिट इतनी है तो उसी स्पीड लिमिट में रहे। वो सब हर एक व्यक्ति को एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक होने की तरह से कार्य करना चाहिए। उसको यह नहीं देखना चाहिए कि पुलिस मेरे को देख रही है या मेरा चालान हो जाएगा इसलिए मैं कानून की पालना करूं। वह एक अपेक्षा नहीं होके वरन अपने दिल में कि मैं अपने इच्छा से अब कानून की पालना कर रहा हूं, एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते मैं कानून की पालना कर रहा हूं, उस प्रकार की फीलिंग होनी चाहिए। पुलिस के मुख्यालय की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहती है कि जिलों को और अधिक मजबूत बनाया जाए, जैसे कि जिला एसपी अपना काम, अपने दायित्वों को और अधिक मजबूती के साथ में और कॉन्फिडेंस के साथ में वो निर्वाह कर पाएं। उनको किसी प्रकार के किसी रिसोर्सेज की कमी है तो वो रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाएं, उनकी समस्याओं को सुनी जाए, समझी जाए। प्रेजेंट डीजी साहब का यही एक डायरेक्शन है कि जिलों की समस्याओं को समझ के उनका निराकरण करके उनको किसी प्रकार की कोई और मदद की जरूरत है तो वो मदद उपलब्ध कराएं, जिससे कि आम जनता को, कि अलवर की जनता अलवर में अलवर एसपी और अलवर कलेक्टर के पास ही आएगी, वो रोज रोज पीएचक्यू नहीं आ सकती, इतना इजीली यहाँ पे उनको समस्या होने पे वो वॉइस कर सकती है। तो उनको वहीं के वहीं लोकल ही सारे उनकी समस्याओं का निराकरण। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर एनबी थाना पुलिस ने जिला मेवात नगीना में बंद ट्रक की नंबर प्लेट दूसरे ट्रक पर लगाकर खूट-बूट करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से ट्रक को थाना क्षेत्र की पार्किंग से बरामद किया है। परिवादी पालका निवासी शाहरुख ने थाने में मामला दर्ज कराया कि नगीना मेवात में बंद ट्रक की नंबर प्लेट को उसके ट्रक पर लगाकर खूट-बूट कर प्रयोग में लिया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक की तलाश शुरू की गई, जिस पर पुलिस ने बदमाश हसन और इस्माइल को गिरफ्तार किया और उनके द्वारा छपाए गए ट्रक को पुलिस ने काले खां की पार्किंग से बरामद कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से ट्रक को बरामद कर लिया। पुलिस ने मंगलवार को दोनों बदमाशों को न्यायालय में पेश किया, जहां से पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपियों को पीसी रिमांड पर लिया है। दिनांक 28/11/2023 को परिवादी श्री शाहरुख निवासी पालका वैशाली नगर ने मुलजिमान द्वारा अपने ट्रक को खुरदुड़ करने और उस ट्रक की नंबर प्लेट से दूसरे ट्रक को चलाने, चेसिस नंबर दूसरे ट्रक पर डालने का मुलजिमान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौरान अनुसंधान अधिकारी श्री अजय कुमार सहायक उप निरीक्षक टीम द्वारा उस खुरदुड़ किए गए ट्रक, जो दूसरा नंबर का ट्रक चल रहा था, उसको जब्त किया गया और उस मामले में आरोपीगण हसन खां निवासी पहाड़ी लक्ष्मणगढ़ और इस्माइल खां निवासी करौली रामगढ़, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया, जिनको आज पेश न्यायालय किया गया, जो अब पुलिस अभिरक्षा में चल रहे हैं, जिनसे पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। बरामद किया है ट्रक को अपने यहाँ एक पार्किंग में खड़ा कर रखा था इन्होंने, वहां से जब्त किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सरिस्का में टहला गेट की तरफ जोन नंबर 4 में बेरा के आसपास टाइगर ST-13 3 शावकों के साथ दिखी। ब्रिटेन से आए टूरिस्ट ने भी सरिस्का के जंगल में बागिन और अटखेलियां करते शावकों को देखा। इस सीजन में पहली बार बागिन दिखी है। टहला की तरफ भी बागिन लगातार दिख रहे हैं, जिससे टूरिस्ट काफी संख्या में बढ़ा है। अब सर्दी के सीजन में पहली बार टाइगर 3 शावकों के साथ नजर आई है। बाकी अब पूरे सरिस्का में टाइगर का कुनबा तेजी से बढ़ा है। सरिस्का जिप्सी के ड्राइवर लोकेश व गाइड मुखराम ने बताया कि ब्रिटेन से आए टूरिस्ट सहित 40 से अधिक पर्यटकों ने सफारी का लुत्फ उठाया।
बस ने टाइगर्स के शावक देखे। ये नज़ारा बेहद रोमांचक और सरिस्का में अब टाइगर की संख्या 50 हो गई है, जिसके कारण सरिस्का में टेला रेंज में भी टाइगर की खूब साइटिंग होती है। अब तो बफर जोन में भी टाइगर खूब है। अलवर शहर के आसपास बाराकिला लिवारी के जंगल में टाइगर की साइटिंग आम है, जिसके कारण बफर जोन में भी सफारी करने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कराए गए गहन पुनरीक्षण कार्य SIR का मंगलवार को अपसेट, शिफ्टेड और डेड वोटर्स का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसके अनुसार अलवर जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र 1,10,245 वोट कटे हैं। इनमें 62,759 वोटर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। 26,100 वोट की मौत हो गई। 8,303 डबल वोटर थे। इसके अलावा 12,690 वोटर संबंधित पते पर अपसेट अनुपस्थिति मिले। 373 वोट अन्य अलग अलग कारणों से कटे हैं। सबसे अधिक अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से 41,000 वोट कम हुए हैं। वहीं सबसे कम थानागाजी से 10,000 और कठूमर से 11,000 वोट कटे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 17,000 वोट कटे हैं। किसी भी कारण से जिनका नाम SIR में वोटर लिस्ट से हटा है, उनको अप्रशासन नोटिस भेजा। उस नोटिस में जवाब में वोटर अपना पक्ष रखते हुए नाम जुड़वा सकता है। ये नोटिस 17 दिसंबर से दिए जाएंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजस्थान सरकार के वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विधायक निधि में भ्रष्टाचार के मामले में कहा कि प्रदेश के सभी 200 विधायकों की विधायक निधि की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही नहीं, वन मंत्री ने RPS अधिकारी दिव्या मित्तल रिश्वत मामले में सरकार की ओर से क्लीन चिट देने की बात पर कहा कि दिव्या मित्तल के रिश्वत मामले की भी सरकार पुनः जांच कराए। इसके अलावा मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को घेरते हुए कहा कि उन्होंने अलवर शहर में पानी लाने की योजना का विरोध किया है, जबकि उनका खुद का परिवार अलवर शहर में रहता है। उनको भी पानी चाहिए। इसके बावजूद वह सरकार के रहते समय से विरोध में लगे हैं। उनको आमजन के हित में पानी लाने की योजना में भागीदारी निभानी चाहिए। ये बात संजय शर्मा ने अलवर के सूचना केंद्र में राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर लगाई गई फोटो प्रदर्शनी में मीडिया से कही। इसके अलावा सरकार के 2 साल के विकास के कामों को गिनाया। सरकार की ओर से राजस्थान पुलिस सेवा RPS की अधिकारी दिव्या मित्तल को क्लीन चिट दे, जिसने दवा बिजनेसमैन से 2 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। इस पर वन मंत्री ने कहा कि दिव्या मित्तल रिश्वत केस की सरकार पुनः जांच कराए। करीब 2 से
3 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला सामने आया था। जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री शर्मा ने विधायक निधि में भ्रष्टाचार पर कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए 3 विधायकों पर आरोप लगे हैं। उस मामले में सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। मुख्य सचिव और डीजीपी व विजिलेंस अफसर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। आगे न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। अलवर शहर में पानी लाने की योजना का विरोध करने में लगे हैं, लेकिन किसी के विरोध करने से राज नहीं रुकता, यह झुकता नहीं है। ये जनता का मामला है, जनता को पानी चाहिए। जूली को आगे आकर योगदान करना चाहिए। कम उम्र के नेता को बीजेपी में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर मंत्री शर्मा ने कहा कि आने वाले समय युवाओं का है। हमारे प्रधानमंत्री ने विशेष अभियान भी चलाया है। नए युवा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ा है। देखिए, एक अखबार में जिस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से 3 माननीय विधायकों के ऊपर ये आरोप लगे हैं, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया और उसमें उन तीनों विधायकों की जो विधायक निधि का अकाउंट था उसको तुरंत प्रभाव से फ्रीज किया गया और मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी राजस्थान पुलिस, अतिरिक्त मुख्य सचिव विजिलेंस, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। साथ ही साथ माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा जो सदाचार कमेटी है उसमें भी इस मामले को दिया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है। यदि माननीय विधायकगण दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ आपने जिन विधायक निधि कोटे के आपने जांच की बात करी है, तो मैं इससे हर्ष कहूंगा कि राज्य सरकार सभी माननीय 200 विधायकों के जो भी विधायक निधि का आवंटन किया गया है उसकी जांच निष्पक्ष कमेटी के द्वारा कराई जाएगी। ये प्रश्न मेरे सामने सीकर में भी आया था और उस वक्त उसी दिन वो अखबार में समाचार पर छपा था, लेकिन क्योंकि ये मामला राज्य सरकार के स्तर का है और मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इसमें पुनः जांच कराए, क्योंकि हम सब ने देखा था कि 3 लाख रुपए या 3 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, उनके ऊपर आया था और उसमें वापस से जांच कराई जानी चाहिए और जांच के आधार पर जो भी कार्रवाई हो वो सरकार को करनी चाहिए। देखिए, ये बहुत अच्छी सोच है क्योंकि आने वाला समय युवाओं का है और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे भारतवर्ष में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद यहां फिर हड़कंप मच गया। हालांकि यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिसर में आज एडीजीपी विकास बंसल पुलिस अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। जिला प्रशासन की शिकायत पर इस मामले की जांच चल रही है और पुलिस अधिकारी भी जांच में जुट गए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर ने बताया कि तीसरी बार यह है जब मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उन्होंने बताया कि पिछली 2 बार भी मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस बार भी 7:31 पर अलवर जिला कलेक्टर की ऑफिशियल मेल आईडी पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जिस तरीके से पिछले 2 बार में कंटेंट थे उसी तरीके से इस बार कंटेंट है और उसमें भी हेडिंग लिखा गया है कि पाकिस्तान और तमिलनाडु का बदला और जिला कलेक्टर में बड़ा धमाका होगा, सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दें। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु की आईपी एड्रेस से ये धमकी मिली है और इतिहाद के तौर पर कर्मचारियों को अलर्ट किया गया है। कर्मचारी मेडल डिटेक्टर टीम को बुलवाया गया है जो जगह जगह जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी इसमें पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी थी, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। हाँ, जैसे कि आप सही बता रहे हैं कि लास्ट 2 बार मिनी सचिवालय को इसी प्रकार से बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल हमारे जिला मजिस्ट्रेट की आधिकारिक ऑफिशियल आईडी पर प्राप्त हुआ था। आज पुनः सुबह 7:31 पर ये मेल जिला कार्यालय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आईडी पर प्राप्त हुआ है। और जिस प्रकार से लास्ट जो पिछले 2 बार से मेल के जो कंटेंट थे वो साउथ इंडिया तमिलनाडु से रिलेटेड थे, इस बार भी जो मेल की जो कंटेंट है वो तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। उसमें अलवर जिले से संबंधित कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। फिर भी एहतियातन और सुरक्षा के तौर पर एसपी साहब को इसमें लिखा गया है। समस्त कर्मचारियों को भी इसमें अलर्ट कर दिया गया है और उनके जो एसपी साहब की तरफ से जो टीम है वो तलाशी इसमें कर रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के एक और राजस्थान सरकार अपने 2 साल का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों की लापरवाही और
संवेदनहीनता से आमजन खासकर वृद्धजन परेशान है। देवस्थान विभाग द्वारा वृद्धजनों के लिए शुरू की गई निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। योजना के तहत जयपुर बुलाए गए करीब 150 वृद्ध यात्रियों को यह कहकर वापस भेज दिया गया कि ट्रेन की सीटें फुल हो चुकी है, अब आपका नंबर दोबारा आएगा। पीड़ितों का आरोप है कि देवस्थान विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्वयं फोन कर उन्हें जयपुर बुलाया था। इसके बावजूद न तो उन्हें निःशुल्क यात्रा मिली और न ही बुनियादी सुविधाएं। अलवर शहर के शिवलालपुरा मोहल्ला निवासी किशोरी लाल, उनकी पत्नी रेवती और पड़ोसी महिला मिश्री सोमवंशी को 5 दिसंबर को जयपुर से फोन आया था कि उनका नाम तीर्थ यात्रा के लिए चयनित हो चुका है और 9 दिसंबर को जयपुर पहुंचना है, जहां से उन्हें गंगा सागर तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा। निर्देशों के अनुसार तीनों वृद्ध 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां उनसे फॉर्म लिए गए और घंटों इंतजार कराया गया। करीब 6 घंटे बाद शाम 5 बजे कहकर लौटा दिया गया कि ट्रेन की सीटें भर चुकी हैं और अब उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा। पीड़ितों का कहना है कि अलवर के आवेदन सबसे पहले किए गए थे, इसके बावजूद पिलानी और झुंझुनू के यात्रियों को प्राथमिकता दी गई। किशोरी लाल ने बताया, न यात्रा मिली, न भोजन पानी की व्यवस्था पूछी गई। देर रात निराश होकर वे वापस अलवर लौटे। मेरा नाम किशोरी लाल है और हमारा ये वहाँ से जयपुर से फोन आया कि साहब आपका नंबर आ गया है घूमने का और आप जयपुर पहुँचिए सुबह 10 बजे, 3 बजे की ट्रेन बताइए हमें। फिर जा कर के नहीं क्या हुआ, हम पहुँच गए वहाँ करीबन 11 के लगभग। पहुँचने के बाद में हमारे 2 बजे करीबन फार्म ले लिए। फार्म लेने के बाद में जा कर के नहीं उन्होंने इकट्ठे पहले अलवर के लिए, फिर और जगह के लिए, और जगह के ले कर के नहीं फिर वे हमारे अलवर के नीचे दाब दिए और ऊपर से फार्मों को उनने चालू कर दिया। लेते रहे, नाम बोलते रहे। हम भी हमारी आशा लेके बैठे, हमारा ना तो आया। फिर उसके बाद में वहाँ पे खैचतानी होगी भाई। हम रात को करीबन 5-6 बजे के लगभग खैचतानी होगी उन लोगों से, भाई हमारा फार्म गए कहाँ, तो वो खैचतानी में कोई फार्म भी फट गए। तो इसलिए फिर जा करके नहीं हम निराश होकर के नहीं रात को 8 बजे वहाँ से बस पकड़ के गए नहीं अलवर आ गए। क्या कहा उन्होंने? उन लोगों ने ये कहा कि आपको 15 दिन बाद में भेज देंगे। तो उनका आपने बुलाया क्यों था? खूब कहा हमने, आपने बुलाया क्यों, हमको क्यों फोन किया आपने? हमारा 2-2 हजार रुपए किराया भाड़ा खर्चा लग गया। कितने लोग थे आप? हम करीबन 6-7 लोग हैं। तो 3 आपके मोहल्ले के? हाँ, 3 हमारे मोहल्ले के हैं ना। और वहाँ कितने थे टोटल? वहाँ टोटल करीबन 700-800 आदमी के लगभग। और जिनके रिजेक्ट हुए वो कितने थे? रिजेक्ट करीबन 100-150 आदमी के लगभग। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतल तिजारा जिले के भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र में एक कंपनी कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। फूलबाग सब्जी मंडी के समीप हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार भरतपुर जिले के नदवई थाना अंतर्गत बेलारा गांव निवासी 44 वर्षीय रघुवीर जाट पुत्र राम प्रसाद भिवाड़ी स्थित पैरामाउंट ब्लेड कंपनी में कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं। सोमवार रात करीब 8 बजे रघुवीर जाट सब्जी खरीदने के लिए फूलबाग सब्जी मंडी गया था। सब्जी लेने के बाद जब वह अपने कमरे की ओर लौट रहा था तभी 4 बाइकों पर सवार होकर आए 5 नकाबपोश बदमाशों ने उसे घेर लिया। बदमाशों ने अचानक हॉकी डंडों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया है। हमले के बाद बदमाश उसके पास मौजूद साइकिल, मोबाइल फोन और करीब 500 रुपए नकद लूटकर मौके से फरार हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने घायल कर्मचारी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। मेरे साथ में साहब मारा पीटी हुई, मेरे मोबाइल चढ़ा रहे थे, मैंने दिया नहीं था और फिर 4-5 मोटरसाइकिल आई, फिर मेरे को रोड पे दे हॉकी डंडा मुझे पटक लिया। फिर मेरे को पता नहीं पड़ा कौन भैया ने मेरे को एक सरकारी रात को गाड़ी 12-1 बजे पहुंचवाया किसी सरकारी गाड़ी में। 4-5 बंदे मुझे रोड पे से उठा के लद के ले गए थे सरकारी गाड़ी से। तो कहाँ की घटना है ये फूलबाग से थोड़ा सा नेक आगे हैं भिवाड़ी में। हाँ। क्या काम करते हो? मैं पैरामेंट कंपनी में काम करता हूँ, ब्लेड मशीन चलाता हूँ, ऑपरेटर हूँ। तो कहाँ सब्जी लेने गए थे? सब्जी फूलबाग चौराहे पे सब्जी लेके आ रहा था। तो बदमाशों ने घेरा? क्या क्या ले गए?
मेरा मोबाइल ले गए और मेरे 500 रुपये थे वो ले गए और साइकिल ले गए मेरी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते विस्तार से। अलवर जिले के थानागंजी क्षेत्र के मानकोट ग्राम में प्रातः घूमने गए युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मानकोट गांव का रहने वाला रामोतार पुत्र पप्पू प्रातः करीब 5 बजे नारायणपुर मार्ग पर घूमने गया था। सड़क मार्ग पर पैदल चलते हुए रामोतार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। प्रातः सड़क के समीप झाड़ियों में पड़े शव को देखकर ग्रामीणों ने थानागंजी पुलिस थाने में शव के पड़े होने की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर शव की शिनाख्त कराई, जिसकी रामअवतार निवासी मानकोट के रूप में पहचान हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सौंपकर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। हाँ, सूचना मिली कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डेड बॉडी पड़ी है। इतला पे गए वहाँ जानकारी की तो रोड के किनारे ये व्यक्ति पड़ा मिला और रोड पे जो है शीशे से टूटे पड़े मिले हैं। लोगों को जानकारी की गई, उसका नाम जो है रामतार सन पप्पू बलाई 34 साल निवासी हिसला का है। डेड बॉडी को ला के पिया मुर्दाघर रखवा दिया, पोस्टमार्टम पर कार्रवाई करवाई जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग पर स्थित गोट ग्राम में बिजली विभाग द्वारा प्रस्तावित 33 kV विद्युत लाइन को गांव के बाहर से नहीं ले जाने देने की मांग को लेकर ग्रामीणों का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन मंगलवार को 8वें दिन भी जारी रहा, लेकिन बावजूद इसके अभी तक प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने और समाजसेवी राजेश शर्मा ने प्रशासन को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 22 दिसंबर 2025 तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया और 33 kV लाइन को गांव के बाहर से नहीं ले जाने देने का आदेश जारी नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और उग्र करने के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति की समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और बिजली विभाग की होगी। ग्रामीणों का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है, लेकिन प्रशासन की लगातार उदासीनता उन्हें कठोर कदम उठाने के लिए विवश कर रही है। उन्होंने जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप कर उचित निर्णय लेने की मांग की है। समस्त ग्रामीणों ने दोहराया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राट इंटरनेशनल स्कूल भिवाड़ी में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भिवाड़ी यातायात विभाग द्वारा किया गया, जिसमें सभी ड्राइवर, कंडक्टर, स्टाफ और बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसमें जिला परिवहन कार्यालय भिवाड़ी से पधारे यातायात निरीक्षक श्री महेश यादव द्वारा सभी चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही राजेश द्विवेदी सुरक्षा प्रशिक्षक ने भी सभी ड्राइवर और बच्चों को वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही छोटे छोटे बच्चों को समझाया कि वह भी अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों को वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए जिद करें। वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सरला सिंह ने बताया कि हम अपने सभी बस के ड्राइवर की नियमित जांच करवाते हैं और मॉर्निंग मीटिंग में सड़क सुरक्षा और यातायात नियम से संबंधित जानकारी भी देते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। वहीं आज भिवाड़ी के कजरिया टाइल्स गैलपुर प्लांट में भिवाड़ी परिवहन विभाग के सहयोग से सड़क सुरक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला परिवहन विभाग भिवाड़ी से पधारे परिवहन निरीक्षक श्री टिकेंद्र पाल और मुकुंद गिदानी द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों और व्यवहारिक सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी। कंपनी के प्लांट हेड को डॉक्टर राजवीर चौधरी ने समस्त कर्मचारियों और वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में छोटी छोटी मानवीय भूल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सभी कर्मचारियों से आह्वान किया कि वह सड़क पर एक जिम्मेदार और सुरक्षित वाहन चलाने में अपना योगदान दे, जिससे सड़क पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों को यातायात सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। टीटीओ भिवाड़ी से आदरणीय टिकेंद्र पाल जी और
मैं मुकुल गिदवानी। हम यहाँ पे कजारिया सिरेमिक में रोड सेफ्टी अभियान के तहत समझाइश के तौर पे आज यहाँ के कर्मचारियों को रोड सेफ्टी के बारे में सुझाव देने आए थे, जिसके उपलक्ष्य में हमने रोड साइन, सड़क पर कैसे चलना है, अपनी लेन में कैसे चलना है, लाइसेंस लेके चलना है, सभी कागज़ पूर्ण करके और इनका क्या दायित्व बनता है इनके परिवार के प्रति, इन सब की समझाइश आज हमने करी है और आगे हमें उम्मीद है कि हम ऐसे ही करते रहेंगे। 11 तारीख से और 25 दिसंबर तक ये आयोजन हो रहा है, जिसमें सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान है और इस अभियान में हम लोग परिवहन विभाग के साथ पूरा सामंजस्य करते हुए और इस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जागरूकता को आगे फैलाया जाए। इस संदर्भ में आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया और जिसमें हमने अपने कर्मचारियों को, विशेषकर हमारे जो ड्राइवर हैं यहाँ पर कम से कम 150 से अधिक वाहन हमारे यहाँ रोज़ आते हैं, जो उनके ड्राइवर्स, हमारे अंदर जो वाहन चलते हैं उनके ड्राइवर्स, साथ में अन्य हमारे कर्मचारी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उनको मिली कि वो आज यहाँ पर सीख कर गए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सड़क सुरक्षा के छोटे छोटे नियमों को कैसे पालन करना है और कैसे अपनी जान बचानी है। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।